स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो का जो शॉकिंग रिमार्क आया था वहां की पार्लियामेंट में, उसके बाद से अब आप देखोगे तो जस्टिन ट्रूडो का जो बयान आ रहा है वो काफी ज्यादा आपको नरम देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, नॉट लुकिंग टू प्रोवोक और एस्केलेट। ट्रूडो ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया है। मतलब उनका कहना है कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, और भी कई सारे ऐसे बयान हैं जिसके बारे में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली यह है कि अगर मान लो कोई भी देश का हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर इतना बड़ा शॉकिंग रिमार्क देता है तो उसके पीछे उसको यहां पर एक एविडेंस भी देना पड़ता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, कनाडा की तरफ से आप देखोगे तो एक भी एविडेंस भारत के खिलाफ नहीं दिया गया है। उसके बाद इस तरह की बात करना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कैसे यहां पर जो कनाडा है वो भारत का दुश्मन, इंडियाज एनिमी बन चुका है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो हमारा जो 3 लाइव बैच है वो परसों से 22 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है जिसके अंदर आपको सब कुछ तैयारी कराया जाएगा। लाइव बैचेस, पर्सनल मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट और मेंस की तैयारी, इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिलेगा जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और आप इसको सबसे कम दाम पर ले पाओगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल लगातार मैंने कई वीडियोस बनाए, आपको सब में एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली जस्टिन ट्रूडो के बयान से क्या क्या चीजें हुई हैं। आपको पता ही होगा कि दोनों देश ने अपने जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनको एक्सपेल कर दिया है। लेकिन कल देर रात को एक और खबर आई, जस्टिन ट्रूडो यहां पर बातचीत कर रहे थे, मतलब मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे। उस समय उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और देखिए जस्टिन ट्रूडो का क्या बयान था। जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा, Canada is not trying to provoke India by suggesting its agents were linked to the murder of Khalistani terrorists। देखिए, सारा मुद्दा तो यही है ना। अगर आप जस्टिन ट्रूडो का पहले वाला स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था कि credible allegations linked Indian agents to the June slaying of निजार। जो हरदीप सिंह निजार है जिसकी मृत्यु हुई, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसकी जो मृत्यु हुई है कनाडा के अंदर, उसका डायरेक्ट एलिगेशन वो भारत के ऊपर लगा रहे थे जब मंडे के दिन उन्होंने सबसे पहले भारत के खिलाफ बयान दिया। लेकिन कल जब वो बातचीत कर रहे थे यहां पर मीडिया पर्सन से, तब उनका जो रुख था वो काफी बदला हुआ आपको देखने को मिलेगा। उनका कहना था कि देखिए, जो भी कुछ हो रहा है यहां पर हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ओटावा, मतलब एक तरह से जो कनाडा है, इट वांट्स न्यू दिल्ली टू एड्रेस द इशू प्रॉपर्ली। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, मतलब उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि भारत इस इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू टेक दिस मैटर विद द अटमोस्ट सीरियसनेस। वी आर डूइंग दैट, वी आर नॉट लुकिंग टू प्रोवोक और एस्केलेट। यहां पर उनका यह भी कहना था कि वी वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज एक्सट्रीमली सीरियस और इसके काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो बेसिकली अब यहां पर उनका बयान जो है वो थोड़ा सा नरम देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कोई बड़ा चीज हुआ था तो आपको पता ही है वो G20 के समिट में आए थे, यहां पर वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली बातचीत कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो प्रोवोकिंग पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, इससे आप कह सकते हो कि यहां पर जो भारत और कनाडा के रिलेशंस हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा चोट आई है। और कब तक यहां पर जब चीजें ठीक हो पाएंगी ये अब किसी को नहीं पता। मतलब जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान से पूरे कनाडा और भारत के रिलेशंस को एक प्रकार से मैं कहूंगा काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब इसी को देखते हुए आपको यह भी पता था कि उन्होंने सबसे पहले भारत के टॉप डिप्लोमेट को यहां पर एक्सपेल किया और इसी को देखते हुए भारत ने भी यहां पर 5 दिन के अंदर कह दिया कनाडा के भी डिप्लोमेट को कि आप भारत छोड़कर चले जाइए। और न्यू दिल्ली ने बार बार यह चीज कहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो G20 समिट में जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तब मोदी से उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइवेटली यह कहा था कि इंटरनल इंटरफेरेंस के बारे में, और कहीं ना कहीं इसके बारे में बातचीत हुई होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में पहले ही टोटली रिजेक्ट कर दिया था, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर उसके बावजूद भी यहां पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए कई सारे अगर आप बयान देखोगे एक्सपर्ट्स का, उनका मानना है कि अगर जस्टिन ट्रूडो को यह बात कहनी थी तो एक सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट करना था।
आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप सिंपली कोई बयान ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दोगे और दुनिया उसको मान लेगी। यहां पर आपने कोई भी एविडेंस, अभी तक एक सिंगल एविडेंस भारत के खिलाफ कि क्या हरदीप सिंह निजार मर्डर में क्या भारत का हाथ था, इसको लेकर अभी तक कैनेडियन ऑफिशियल्स ने कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है। लेकिन यहां पर सोर्सेस का यह कहना है कि द एविडेंस विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स। अब वो कब ड्यू कोर्स आएगा? आपने तो एक बयान से जो पूरा माहौल है उसको खराब कर दिया, तो आपको साथ ही साथ एविडेंस भी प्रेजेंट करना था। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, कनाडा के अगर आप ऑपोजिशन जो लीडर हैं, जो सबसे मेन ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका भी यही कहना था। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जो उनके ऑपोजिशन के लीडर हैं पॉलिवेयर, ठीक है, उन्होंने देखिए क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब चाइना की बारी आती है तो जस्टिन ट्रूडो चुप हो जाते हैं। मतलब चाइना, अगर आप देखोगे तो यहां पर बार बार आरोप लगता है कि चाइना जो है इंटरफेयर कर रहा है कनाडा के अंदर, यहां पर स्पाइंग वगैरह कर रहा है। इनफैक्ट खबर यह भी आई थी कि चाइना ने कनाडा के 2 नागरिक को यहां पर होस्टेज बना रखा है। लेकिन वो सारी चीजें होने के बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो ने एक शब्द नहीं बोला। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा कि आपको याद होगा ना, बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी करीमा बलोच, उनकी हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, उसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नहीं कहा। तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब यहां पर यह बयान आया है उनका भारत को लेकर, तब उनको कोई एविडेंस देना चाहिए था, तो उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। तो इसको लेकर भी पॉलिटिक्स चल रही है कनाडा में भी। अगर आप देखोगे तो इसको लेकर भी आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। यहां पर वैसे मैं आपको बता दूं, खबर आ रही है कि कनाडा ने कोशिश किया था कि जो 5 आईज हैं, आईज एक्चुअली ग्रुप बनाया गया, आपको याद होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया और कनाडा हो गया। ये 5 देश मिलकर इन्होंने 5 आईज बनाया है। तो खबर यह भी आई थी कि कनाडा जो है वो ये भी कोशिश कर रहा था कि इन 5 देशों के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट भारत के खिलाफ प्रेजेंट किया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं यूएस ने यही बोला कनाडा को कि आपको जो भी कहना है वो एक तरह से आप अपना बायलैटरल इशू को लेकर ये बात कह सकते हैं। खैर देखना होगा इसको लेकर आगे क्या होता है, लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है, जो टेररिस्ट है आपका निजार, उसका बेटा जो है बलराज 21 साल का, उसने भी इसको लेकर अब बयान दे दिया है। उसका यह कहना है कि यहां पर हमें तो हमेशा से सस्पेक्ट था कि भारत इस किलिंग के पीछे है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दिया, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर व्हेन द ट्रूथ वुड कम आउट। मतलब उसके बेटे का कहना था कि यहां पर कुछ ही समय में जो ट्रूथ है एक्चुअली वो सामने आएगा। लेकिन मेरा और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है दोस्तों कि यहां पर जस्टिन ट्रूडो को एविडेंस के साथ कोई बयान देना चाहिए था। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो भी कुछ हुआ है ना कल परसों, इसको देखते हुए कनाडा के अंदर जो सिख और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, उन्होंने ये तक कह दिया है कि कई जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके वीजा को अप्रूव ना किया जाए। मतलब कि जिनके ऊपर इंटेलिजेंस फोर्सेस और ह्यूमन राइट अब्यूजेस का आरोप है, उनको वीजा इशू ना किया जाए। ऐसा भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारे चीजों के बीच में कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी किया है अपने नागरिकों के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा खतरा है, आतंक का खतरा है, जिसको लेकर कनाडा ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है। और इस ट्रैवल एडवाइजरी में देखिए यहां पर कनाडा ने क्या कहा है कि जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहिए। वहां पर अनप्रिडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन है, देयर इज अ थ्रेट ऑफ टेररिज्म, मिलिटेंसी, सिविल अनरेस्ट, किडनैपिंग। अभी आपने देखा G20 का जो एक मीटिंग हुआ था वो भी आपका कश्मीर में कराया गया। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, तो इसको लेकर बोला गया है। फिर इसके अलावा यहां पर कनाडा ने अपने सिटीजन्स को यह भी बोला कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पर ही आप रहें। मतलब कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान में जब आप जाओ तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर सटता है वहां से 10 किलोमीटर बाहरी के साइड आप रहिए। ऑल्दो वाघा बॉर्डर को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन इन सारे चीजों के बीच में कनाडा ने अपने सिटीजन्स को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दिया है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि ये धीरे धीरे करके कनाडा कैसे आखिरकार भारत का एनिमी बन गया है, क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे तो भारत के अंदर भी जो लोग हैं वो काफी आक्रोश हैं कनाडा से। जिस तरह का बयान देना, इस तरह से डायरेक्टली आरोप लगाना, यह बात सही नहीं है। और हमेशा से लोगों के मन में भी ये रहा है, भारत सरकार के मन में भी ये रहा है कि हमारा जो एक तरह से इंटरेस्ट है, दैट इज कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको जगह नहीं देनी चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं देना चाहिए। लेकिन बार बार वो स्पेस कनाडा के अंदर उनको मिलता है, तो इसकी वजह से भारत भी काफी नाराज है।
और अभी जो पूरा मामला चल रहा है बेसिकली अगर आप देखोगे, इसका मेन कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब जिस तरीके से कनाडा के कुछ पॉलिटिशियंस, उनको लगता है कि अगर वो खालिस्तानी सपोर्टर्स को एक तरह से सपोर्ट करेंगे तो उनको वोट मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं उनकी गलत धारणा है। वो क्या सोचते हैं कि जितनी भी सिख कम्युनिटी है कनाडा के अंदर वो सभी खालिस्तानी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कनाडा के पॉलिटिशियंस को लगता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कनाडा हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। पीपल ऑफ इंडियन हेरिटेज अगर आप देखोगे कैनेडियन पॉपुलेशन में, उनकी जनसंख्या 3% के आसपास है। और अगर मैं स्पेसिफिकली सिख पॉपुलेशन की बात करूं तो उनकी पॉपुलेशन कनाडा में लगभग 2.1% के आसपास है। और टोटल आप देख सकते हो 1.6 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड 7 लाख नॉन रेसिडेंट इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे। और आज के डेट में जो भी कुछ हो रहा है वो बेसिकली पिछले 40-45 साल में जो चीजें स्टार्ट हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू है। 40-45 साल पहले आपको याद होगा जो सिख इंसर्जेंसी भारत के अंदर चल रही थी, इसको देखते हुए बहुत कुछ ऐसे लोग थे सिख पीपल, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। और उनके मन में 1980s और 1990s में मतलब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और जो भी चीजें हुई थी उसका अभी भी दिमाग में वो लेकर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी को एक तरह से वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको पॉलिटिक्स में यूज करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आगे एक साल के बाद 1985 में आपको याद होगा एयर इंडिया बोइंग 747 जो कनाडा से इंडिया जा रहा था वहां पर उसको ब्लास्ट कराया गया। आपको याद होगा 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ज्यादा खतरनाक वो एक्सीडेंट था। इंडियन लीडरशिप ने अपनी तरफ से बार बार कंसर्न्स रेज किया है कि आप अपने देश के अंदर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको जगह मत दो। लेकिन जस्टिन ट्रूडो बार बार देखिए क्या कहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ये तो कह देते हैं कि हाँ हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उनका क्या कहना होता है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहां पर तवज्जो देते हैं। तो आप एक तरफ कहते हो अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट अलाउ नहीं करोगे, लेकिन जब कोई भी सेपरेटिस्ट, अभी रिसेंटली भी एक बयान आया था कि यहां पर हम देश के भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हो? आप डिफरेंस समझना है आपको। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पा रही है। खैर यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप भारत और कनाडा के रिलेशंस को देखोगे तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अभी जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। स्पेशली जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में जाकर पढ़ते हैं उनको लेकर भी थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि हर साल आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्से से कनाडा जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। इनफैक्ट 2022 ऐसा साल था जहां पर 47% इंक्रीज देखने को मिला था जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कनाडा में। और टोटल इस समय लगभग 3,20,000 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में पढ़ रहे हैं। एंड पूरे कनाडा में अगर आप देखोगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 40% संख्या आपको जो है भारत की ही देखने को मिलेगी। तो एक काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहां पर। अब देखिए वीडियो एंड करने से पहले यहां पर एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूं। बेसिकली आपने सुना होगा कनाडा बेस्ड एक पंजाबी सिंगर है शुभ, इसके ऊपर पिछले कुछ समय से आरोप लगा है कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो मैप उसने डाला था इसी साल, उस मैप के अंदर ना तो पंजाब है, ना जम्मू कश्मीर है और ना ही नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरह का ये जो सब कुछ किया गया है तो इसकी वजह से जो रिलेशंस है वो तो खराब होने ही है। और जैसे ही कल से इसकी चर्चा हो रही थी भारत कनाडा के रिलेशंस को लेकर, तो यहां पर क्या हुआ है कि जो भारत के अंदर कंपनी है बोट, आपने सुना होगा जो स्पीकर्स वगैरह हो गए, जो आपका हेडफोन्स वगैरह होता है वो बनाया जाता है। अमन गुप्ता जो इसके फाउंडर हैं, शार्क टैंक में भी आते हैं। तो ये जो बोट कंपनी है उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप जो शुभ सिंगर हैं जो भारत आने वाले थे, दौरा होना था, उसमें से अपना स्पॉन्सरशिप यहां पर हटा दिया है। और देखना होगा आगे कितना और ज्यादा इस तरह से टेंशन बढ़ता है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो फेमस नाइग्रा फॉल्स है वो कौन से दो लेक के बीच में आपको देखने को मिलेगा? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है नाइग्रा फॉल। तो कौन से दो लेक्स के बीच में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।